अरे सारे My name is Savya और he is my brother Bihan Suryan and she is my sister Amara Suryan और हम रोहल गांव में रहते हैं। रोहल गांव बहुत सुंदर गांव है, आप यहाँ पे ज़रूर घूमने आना। सावन के महीने में हिमालय में बसे खूबसूरत गांव की खूबसूरती ही कुछ और होती है। इन गांव की खूबसूरती सावन महीने में अपने चरम पर होती है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपको सावन की सफ़ेद चादर में लिपटे हुए किसी गांव के दर्शन कराऊं और यकीन मानिए रोहल गांव से खूबसूरत इस काम के लिए दूसरा कोई भी गांव नहीं है, जो कि जिगाव वैली का अंतिम गांव है और आंध्रा नदी के जो अंतिम छोर पर बसा गांव है, जहां से आंध्रा नदी की शुरुआत होती है, जो कि शाटुल घाटी है। तो ये गांव अपने पुराने घरों के साथ साथ अपनी आधुनिकता को इस प्रकार संजोए हुए है कि यहाँ की गलियों में अभी भी आपको एक शांति और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का सम्मिलित मिश्रण मिलेगा। शिमला ज़िले के बाकी गांवों की तरह इस गांव में भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। काटकुनी शैली में बना हुआ एक बहुत ही भव्य मंदिर, जिसमें कि उपवासी महाराज वास करते हैं, जो कि इस गांव के साथ साथ इसके आसपास लगे हुए गांव के भी प्रमुख देवता हैं। उन्नीस सौ 97 की वो भयानक बाढ़, जिसमें चढ़गांव कस्बे को पूरी तरह से तहस महस और नष्ट कर दिया था और बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी। उस बाढ़ का कारण था बादल फटना और रोहल के पास एक शाटुल पास है, या यूं कहें हम शाटुल घाटी है, उसी में वो बादल फटा था और उसका पहला गांव था रोहल गांव, जहां से होकर वो बाढ़ गुजरी थी या वो पानी। और लोग अभी भी उस रात को याद करते हैं और जब हमने उनसे बात की तो बुज़ुर्ग लोग बता रहे थे कि जब वो बाढ़ गांव के पास से गुजर रही थी
तो ऐसा लग रहा था मानो कि भूकंप आ गया हो। और रात को खाना बनाते वक्त जो बर्तन थे वो भी हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो भूकंप बहुत देर तक चला हो और धरती पूरी तरह से कांप रही थी। हिमालय में बसे हुए गांव के पुराने जो घर है वो अभी भी हमारी सांस्कृतिक पहचान की एक धरोहर है। हालांकि अब लोग बहुत कम इन घरों में रहते हैं और इनका स्थान आरसीसी से बने हुए घरों ने ले लिया है, लेकिन इन घरों का अपना ही एक महत्व है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि ये घर अंदर से इसमें जो टेम्परेचर है वो लगभग सर्दी और गर्मियों में समान ही रहता है। इसीलिए ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म माने जाते हैं। ओगल की जो फसल है वो इस गांव की पारंपरिक फसल है। हालांकि अब इसका स्थान सेब ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने गुजारे लायक लोग अभी भी ओगल को उगाते हैं। रोहल गांव में उगने वाला सेब शिमला ज़िले के बेहतरीन और उच्च क्वालिटी वाले सेबों में गिना जाता है और यहाँ का जो क्लाइमेट और वातावरण है वही इसकी जो प्रमुख वजह है। यहाँ के लोग अभी भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो पारंपरिक जो खादें हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि गोबर और भेड़ बकरियों का जो वेस्ट मटेरियल है उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ की सेब की फसल इतनी अच्छी होती है। नमस्कार, मेरा गांव ये रोहल है। आपने कहीं यहाँ पर कभी भी घूमने आ जाना। यहाँ मंदिर देखने के लायक है, सारी मंजवाड़ी चिचवाड़ी पूरा रोहल देखने के लिए ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।